Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. ओके तो आज हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे. ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या क्या है, क्या एज लेवल को कंसिडर किया गया है, न्यू एज लेवल क्या है उसको हमने कवर कर लिया है. एंड क्या क्या ऑफेंस भी है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, जैसे कि जो भी रिसर्च करके जो भी मालूम पड़ा है उसको भी हमने कवर किया है. लेकिन आज हम टाइप्स ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में देखेंगे. बाय सम रिसर्च स्टडीज दे हैव बीन क्लासिफाइड द जुवेनाइल ऑफेंडर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है कि किस तरह का ऑफेंडर्स होता है ऑफ अ जुवेनाइल. सो उसको हम लोग कवर करेंगे. लेट अस स्टार्ट. तो द फर्स्ट, जैसे कि फर्डिनेंट ने क्लासिफाई किया इनटू अ टू कैटेगरी. जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी वाज नार्कोटिक ऑफेंडर्स. नार्कोटिक ऑफेंडर्स कैसा होता है? नार्कोटिक ऑफेंडर्स delinquency is due to influential unconscious impulses which often produce guilty and motivates them to indulge into delinquent activities in their society. नार्कोटिक मीन्स नार्कोटिक वर्ड से जैसे कि ड्रग्स लेना वो सब कुछ आएगा उसमें. तो उसमें क्या है, स्पेशली इलीगल, जो भी इलीगल बिहेवियर अफेक्टिंग मूड एंड बिहेवियर, जो भी नार्कोटिक जो ड्रग्स है, ड्रग्स अब्यूज, उस चीज को हम उस तरह का ऑफेंडर्स को हम नार्कोटिक ऑफेंडर्स बोलेंगे. which often produce guilty and motivates them to indulge. उनके अंदर guilty motivate करता है to do such type of illegal activities. For example, sometimes stealing is done to fulfill their parents' wishes and not for personal material gain. To these delinquents, their internal problem should be handled by externalizing the problem within the surrounding. And narcotic offenders में हम उसको भी include कर सकते, जैसे कि guilty feel करना, parents को खुश करना, या फिर parents के जैसे कि कुछ wishes है उस parents fulfill नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को जब बच्चे स्टील करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, इंडल्ज इन डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज में जब घुस जाते हैं, तो दैट ऑल्सो, या फिर मटेरियल गेन्स के लिए, मटेरियल गेन्स मीन्स जो भी चीज़ों को पाने के लिए कुछ भी हो सकता है. डिफरेंट, अगर कुछ फोर्सफुली या फिर एक गैंग में शामिल हो जाना, चोरी करना, किसी और की चीज़ों को चोरी करना, तो मटेरियल गेन्स के अंदर आ जाएगा. तो इस तरह का डेलिंक्वेंसी नार्कोटिक न्यूरोटिक ऑफेंडर्स में आ जाएगा. न्यूरोटिक ऑफेंडर्स वही है जो इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस इम्पल्सेस गिल्टी क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द, जो भी क्राइम करता है उसके अंदर गिल्टी होता है, मोटिवेट्स करता है टू इंडल्ज इन डिफरेंट सोसाइटी में जो अगेंस्ट वाले काम उनमें आ जाते हैं. एंड ये जो डेलिंक्वेंसी है, देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, बाय हैंडलिंग देम, बाय द पेरेंट्स कैन हैंडल देम, और एक्सटर्नली फ्रॉम द सराउंडिंग से, जैसे कि अगर कुछ सराउंडिंग से प्यार नहीं मिला है, घर से प्यार नहीं मिला है, तो दे कैन इंडल्ज इन दिस टाइप ऑफ न्यूरोटिक ऑफेंडर्स इलीगल वर्क में. ठीक है, तो ये फर्स्ट कैटेगरीज में आएगा अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंस. न्यूरोटिक ऑफेंडर्स मीन्स ऑफ्टन जो गिल्टी एंड मोटिव, गिल्टी फील जो होता है वो चीज उसको मोटिवेट करता है टू इंडल्ज इन डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज या फिर डेलिंक्वेंसी एक्टिविटीज करने के लिए मोटिवेट करता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है. उसके बाद सेकेंड जो उन्होंने कैटेगरीज दिया था वो है कैरेक्टर डिसऑर्डर ऑफेंडर्स. कैरेक्टर डिसऑर्डर, कैरेक्टर्स मीन्स द, जो भी हमारा जो नेचर है उसको, उसमें अगर डिसऑर्डर्स के वजह, उसमें डिसऑर्डर्स के वजह से कुछ ऑफेंस या फिर delinquent टाइप बिहेवियर शो करना. So this category of offenders often feels very guilty and regret when they commit petty criminal acts. तो इस तरह का कैटेगरीज में कौन से delinquents बच्चे आएंगे या फिर जुवेनाइल्स आएंगे? Those who had मीन्स जो ऑफेंड करने के बाद उनको गिल्टी फील हुआ है एंड दे रिग्रेट when they commit petty criminal acts, criminal act करने के बाद they feel some kind of regrets. Because उसके अलावा भी because there is a lack of positive identification models in their surrounding, they fail to develop willpower and do what they want to do when they get the chance of doing it. जैसे कि जो मैंने बोला, they feel guilty by doing that crime, but ड्यू टू, जैसे कि उस उनको कोई समझाने के लिए है ही नहीं, उनके लिए कोई रोल मॉडल नहीं है, जैसे कि जो भी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन मॉडल जो पॉजिटिवली उनको इन्फ्लुएंस करे, उस तरह का कोई नहीं होने की वजह से जो उन्होंने क्राइम किया है उसको वो क्या करते जाते हैं, अगेन दे हैव डन
अनदर क्राइम, अगेन वो लोग कोई रोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो अगेन जब भी उनको चांस मिलता है उस तरह का एक्ट करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, उनमें जो कैरेक्टर है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो दे फील, जब फर्स्ट टाइम गिल्टी फील करेंगे उसके बाद इट यूज टू बी द हैबिट। जैसे कि चोरी करना फर्स्ट टाइम किया, उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन मॉडल, किसी ने कुछ नहीं बोला तो अगेन उसने वो चीज किया जब भी चांस मिला। तो ये उसके लिए कैरेक्टर डिसऑर्डर ऑफेंडेंस में आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड्स ने जो 2 कैटेगरीज दिए थे। उसके बाद देखते हैं अनदर ट्रोजन विच क्लासिफाइड जुवेनाइल ऑफेंडर्स इन द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरीज में है वो है गैंग ऑर्गेनाइज्ड डेलिंक्वेंसी। गैंग ऑर्गेनाइज्ड डेलिंक्वेंसी में क्या आएगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गैंग ऑर्गेनाइज मीन्स गैंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, यंगर formed groups and do their illegal activities within a group। जैसे कि एक ग्रुप बना लिया एंड उसी ग्रुप के अंदर दे आर डूइंग, या फिर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है टू डू डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज, या फिर उस ग्रुप में ही वो लोग इलीगल एक्टिविटीज चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ड्रग्स अब्यूज के बारे में, तो एक ग्रुप है तो एक ने ले लिया तो उसने दूसरे को दे दिया, तो वो उससे उसी ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं। तो विद इन दैट ग्रुप illegal activities are going on. So these juveniles often suffer from the frustration of inability to achieve goal of middle class and come from backward areas and often express themselves and try to achieve their objectives through their gang। तो इस तरह का इनका मेंटेलिटी ज्यादातर कैसा होता है, दे फील सम, जैसे कि विश फुलफिलमेंट नहीं हुआ घर से, या फिर कुछ भी फ्रस्ट्रेशन या इनएबिलिटी, या फिर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसको अचीव नहीं कर पाए, डिफरेंट पोस्ट सेक्शन से आए हैं, मिडिल क्लास से आए हैं, बैकवर्ड क्लास से आए हैं, तो जो उनका जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हुआ, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, उस तरीके से ये लोग उस गैंग का मेंबर हो जाते हैं एंड दे डू डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज विद इन अ ग्रुप। तो ये हो गया गैंग ऑर्गेनाइज डेलिंक्वेंसी। तो इस तरह से वो गैंग फॉर्म होता है एंड उसी गैंग का ही डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रहेगा कि उस गैंग का क्या एम है, तो उसी गैंग के अंदर वो सब कुछ चलता रहता है टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू देयर ओन गैंग। ठीक है, देन नेक्स्ट कैटेगरी में है अनसोशलाइज्ड डेलिंक्वेंट। अनसोशलाइज्ड डेलिंक्वेंट किस तरह से होता है, डेलिंक्वेंट्स क्लासिफाइड इन दैट कैटेगरी वुड हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड जनरली केम फ्रॉम द होम्स वेयर दे वर नेग्लेक्टेड एंड रिजेक्टेड। तो अनसोशलाइज्ड वर्ड से ही पता चलता है दे आर नॉट सोशलाइज्ड, ऑलरेडी उनके ऊपर डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट लीगल एक्टिविटीज क्रिमिनल कंडक्ट कर चुके हैं, तो वैसे लोग उस कैटेगरीज में आएंगे जो अनसोशलाइज्ड है, ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है एंड जो दे हैव बीन नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स ने या फिर जो भी घर वालों ने उनको रिजेक्ट या नेग्लेक्ट किया है। जैसे कि फैमिलीज ऑफ दिस चिल्ड्रन आर प्रोन टू फिजिकल वायलेंस में आ जाते हैं, फिजिकल वायलेंस बहुत ज्यादा देखा होगा बचपन से ही, तो या फिर मार धाड़ देखा होगा, तो उस तरीके से फैमिलीज में ज्यादातर वायलेंस होना होता है। या फिर दे हैड सीन हेट एंड एग्रेशन विद इन द होम्स एंड फैमिली, हेट देखा है, एग्रेशन देखा है पेरेंट्स के बीच में, या फिर ग्रुप फैमिली है तो उसमें भी देखा है हेट एंड एग्रेशन। तो ये चीज उनमें क्या डेवलप करता है, अनसोशलाइज्ड बिहेवियर अमॉन्ग देम एंड दे बिकम एग्रेसिव ऑलरेडी, बिकॉज वो ऑब्जर्व कर करके ही वो लोग लास्ट में उस तरह से अनसोशलाइज बन जाते हैं एंड दे कमिट डिफरेंट क्राइम्स। तो ये वाले कैटेगरीज में आएंगे वो वाले जुवेनाइल्स जो अनसोशलाइज डेलिंक्वेंट बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद का है नंबर 3 में क्या आएगा, एक्सीडेंटल डेलिंक्वेंसी। एक्सीडेंटल डेलिंक्वेंसी किस तरह से है, एक्सीडेंटल लोग जैसे कि सडन सडन एक्सीडेंट को हम सडनली जो भी होता है उससे समझ सकते हैं। तो एक्सीडेंटल डेलिंक्वेंसी मींस इन दिस कैटेगरी डेलिंक्वेंट वुड बी वन जो किस तरह से होता है, हु इज लॉ अबाइडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम बट हु हैज लैप्स ऑफ जजमेंट। जैसे कि एक्सीडेंट मींस सडनली हुआ है उसके साथ, पहले तो वो क्या था, ही इज लॉ अबाइडिंग मींस जो भी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मानता था, एंड बट ही हैव लैक ऑफ जजमेंट, की जजमेंट नहीं दे सकता है लेकिन वो मीन्स लॉ को मानता है, बट दे इन्वॉल्व एक्सीडेंटली इन अ डेलिंक्वेंट एक्टिविटी। एक्सीडेंटली क्या हो जाता है उनसे, डिफरेंट सोशली जो सोसाइटी में जो चल रहा है, सोसाइटी जो में जो एक्सेप्टेबल है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर देते हैं विदाउट नोइंगली और अननोइंगली, बिकॉज दे एक्सीडेंटली हुआ है। तो ये वाले ग्रुप एक्सीडेंटल डेलिंक्वेंसी के अंदर आएंगे। तो
इस तरह का delinquencies are a problem to anyone because their delinquent behavior comes to an end when he realize what he has done or when they have been caught in the delinquent activities. पहले तो वो लोग law abiding होते हैं, एक्सीडेंटली डेलिंक्वेंट एक्टिविटी में पड़ जाते हैं। लेकिन ये क्यों प्रॉब्लम है, जैसे कि वो लोग क्या होते हैं कि दे रियलाइज एट द एंड, जब तक उनको रियलाइज हो जाए कि वो डेलिंक्वेंट एक्टिविटी सोशली क्या है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, उसको पता चलने में, रियलाइज करने में इट हैज बीन, जब पकड़े जाएंगे तभी उनको रियलाइज होता है कि दैट वाज द डेलिंक्वेंट एक्टिविटी, दैट्स व्हाई दिस क्रिएट्स या फिर दिस डेलिंक्वेंसी बिहेवियर्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। जब वो लोग कॉट या फिर पुलिस पकड़ेंगे तभी उनको रियलाइज होता है। Then the next category is the number 5 category, 4 number category is occasional offenders. Occasional वर्ड से ही मालूम पड़ता है, occasionally मीन्स कभी कभी कुछ ऑफेंस क्या है या फिर कुछ क्राइम या फिर जो भी चोरी, वो सब ओकेजनल ऑफेंडर्स में आएंगे, मतलब हर रोज नहीं, कभी कभी वो लोग करते हैं। जैसे कि द ओकेजनल ऑफेंडर डेलिंक्वेंट इज पैरेलल टू द एक्सीडेंटल डेलिंक्वेंट इन दैट they becomes indulged in a minor offense but they are not habitual, means accidental के साथ थोड़ा सेम ही है, बिकॉज ऑकेजनल ऑफेंडर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट हैबिचुअल, हैबिट नहीं है उनका उस तरह का क्राइम करने का। लेकिन जब भी माइनर ऑफेंस में या फिर कुछ भी एक्सीडेंटली हो या फिर कुछ ऑफेंड करते हैं तो वो चीज उनके लिए ओकेजनल ऑफेंडर्स हो जाते हैं। मीन्स एक बार मतलब लाइफ में एक बार कुछ ऑफेंडर या फिर सोशली इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी किया है तो वो आ जाएंगे ओकेजनल ऑफेंडर, या फिर कहीं पे कुछ चांस मिला है तब उसने वो ऑफेंड किया है तो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट हैबिचुअल, मीन्स हैबिचुअल नहीं होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद द लास्ट वन इज द प्रोफेशनल डेलिंक्वेंसी। तो प्रोफेशनल डेलिंक्वेंसी कैसा होता है, जैसे कि एक ग्रुप, पूरा एक ग्रुप है एंड दे आर प्रोफेशनल, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरह से चोरी करेंगे, किस तरह से प्रॉफिट अर्न करेंगे या फिर किस तरह के बैंक को लूटेंगे। तो ये सब कुछ क्या है, ये एक प्रोफेशनल डेलिंक्वेंसी होता है जहाँ पे एक ग्रुप क्या करता है, ग्रुप आके उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से चोरी करना है, किस तरह से इकोनॉमिकली हमको गेन करना है टू सेटिस्फाई देयर ओन डिजायर्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मूवीज, प्रोफेशनल डेलिंक्वेंसी का डिफरेंट डिफरेंट मूवीज भी मिल जाएगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर गैंग अप करके डिफरेंट ट्रेनिंग लेके उसके बाद दे यूज टू अप्लाई दैट स्किल्स एंड टू गेन सम प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक गेन के लिए एंड देयर मतलब जो भी इलीगल एक्टिविटीज है, डेलिंक्वेंट एक्टिविटीज है, उसमें आ जाते हैं। दे हैव सर्टेन एम्स एंड उस एम को या फिर उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए दे कमिट अ प्रोफेशनल ग्रुप, जहाँ पे वो लोग अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेके, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट में जो भी क्या बोल सकते हैं, जो हैंग कर लेते हैं ना पूरा सिस्टम, क्राइम इंटरनल जो सॉरी इंटरनेट में जो भी ऑफेंड करे या फिर ड्रग्स एब्यूज का जो एक ग्रुप रहता है, बैंक को अगर लूटना है तो इस तरह का डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करके प्रोफेशनली दे आर ट्रेन एंड दे डू दैट टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा, दिस आर द डिफरेंट ऑफेंडर्स डिवाइडेड बाय क्लासिफाइड बाय डिफरेंट पर्सन। ठीक है।